मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। लंबा वीकेंड और इस लंबे वीकेंड के पहले एक मस्ती का डोज आपको रिलैक्स करने के लिए जरूर होना चाहिए। सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और आज एक खास मेहमान आमंत्रित भी हैं। जी हाँ, अजय बग्गा सर भी हमारे साथ हैं। आज का टॉपिक जैसा कि आपको पता है, एक वो डिश जो आप अपने किसी एक्सपर्ट के हाथ की चखना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, वही बनाएं और आपको खिलाएं। ये है हमारा आज का विशेष, और ये इसलिए कि आज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे पूरी दुनिया मना रही है, तो वेजिटेरियन डिशेस की हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं संदीप जैन साहब आपके साथ। नहीं तो आपका हमेशा नंबर लास्ट में रह जाता है। तो जैन साहब बताइए, आप किसके हाथ का बना हुआ क्या खाना चाहते हैं? अरे अनिल जी, एक्चुअली देखिए, बादाम का हलवा खाना चाहता हूं मैं तो आपके हाथों का। वेरी फ्रेंकली, आपके हाथों का बादाम का हलवा, और खिलाए मुझे वॉरेन बफेट साहब। मतलब सारे गुण आ जाए मेरे में, क्योंकि याददाश्त भी बढ़ जाए। और आज तो क्या, बंसल जी ने देखिए कोइंसिडेंटली सुबह सुबह बादाम के हलवे की, मामले के हलवे की बात भी कर दी थी। सो आई रियली लव। और दूसरा देखिए, विकास जी और मैं, हम लोग है कजिन्स, तो विकास जी के हाथ का क्या, वो दाल के जो हम लोग क्या, चावल और दाल और सारी चीजें मिक्स करके एक साथ खाते हैं, तो वो भी हम लोग दोनों जब भी बॉम्बे आते हैं तो वो जरूर से खाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बादाम का हलवा आपके हाथ का, वॉरेन बफेट साहब के अपने हाथों से, जैसे माँ खिलाती है ना दही और हलवा में से। मतलब बादाम का हलवा मैं बनाऊं मैं, और वॉरेन बफेट साहब आपको खिलाए, ऐसा? थोड़ा ज्यादा सपना देख लिया अनिल जी मैंने। अरे भाई साहब गजब है। मतलब 90 साल की उम्र में बफेट साहब से आप काम करवाओगे? जैन साहब थोड़ी शर्म करो, ऐसा नहीं है। बफेट साहब दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, हमारे गुरु है, उनसे हम काम करवाएंगे? ना ना। अच्छा, एक काम करिए, पहले आप बफेट साहब को पूछ लीजिए, अगर वो खिलाने को तैयार है तो मैं बनाने को तैयार हूँ। अगर वो खिलाने को तैयार है तो मैं बना लूंगा। मैं फोर्स लगाऊंगा उनके जो इमीडिएट नेक्स्ट जो है मिस्टर जैन, उनसे कोई सोर्स लग जाए। जेनी हम भी है, वो भी जेनी है, और वो काफी प्रभावित है उनसे। वो तो उनकी माँ के पास वापस से कहते कि आपके पास दूसरा अगर कोई और बेटा हो तो मेरे पास भेज दीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि जेन वाला कोई फैक्टर काम आ जाए वॉरेन बफेट साहब की बात समझने का। चलिए बढ़िया है। लेकिन वैसे बादाम का हलवा आपको खाने की जरूरत तो है। थोड़ा दिमाग अगर ज़्यादा तेजी से चलेगा तो जेम्स आपके ज़्यादा अच्छे से निकलेंगे। समझ तो गए होंगे आप। तो बिल्कुल जैन साहब, आपको जेम्स ढूंढने के लिए बादाम की सख्त ज़रूरत है, और आगे खाते रहें और खिलाते भी रहे। आइए वागले साहब, आपका क्या इरादा है? अनिल जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा उपवास रख लूँ, वो मेरे लिए भी ठीक है। और दूसरा तो मुझे ये नहीं पता कि कौन क्या अच्छा बनाता है, तो अगर आप मेनू लिस्ट सर्कुलेट करते हैं तो मैं सोचूं। और मैं एक डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, मुझे कुछ बनाने को आता नहीं है। और आप वेज की बात करेंगे तो मैं सिर्फ मैगी नूडल्स बना सकता हूँ। तो मेरे से कोई खाना चाहता है, सिर्फ मैगी नूडल्स मैं ऑफर कर सकता हूँ। तो आप क्या फास्ट करने की बोल रहे हैं? व्रत रखने की, फास्ट करने की बोल रहे हैं आप? हाँ वागले साहब, हाँ जी। तो अच्छा है अनिल। वैसे आपका आइडिया ठीक है। आप तो है ना, आप तो फोकस खाने के बजाय खिलाने पर ही करो, आपके लिए वही ठीक है। मतलब अगर पूरे पैनल में सबसे ज्यादा किसी को कम खाने की जरूरत है, दूसरों को खिलाने की जरूरत है, तो वागले साहब वो आपको ही है। पहली चीज, वैसे भी बात तो सही है, आपने सही कहा, आपको फास्ट करने की भी जरूरत है और थोड़ा फास्ट होने की भी जरूरत है। दोनों करो, फास्ट करो भी और फास्ट हो भी जाओ, क्योंकि सबसे स्लो आजकल आप ही दिख रहे हैं। और एक चीज मुझे बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप है ना खाने के मामले में कहीं आपको ये डर है कि आशु जी के हाथ की या बंसल जी के हाथ की या किसी और के हाथ की कोई डिश मैंने खा ली तो उसके अंदर कोई कुछ मिला तो नहीं देगा? ये डर तो नहीं है आपको? अनिल जी, आप मन के अंदर जाके बात कैसे पता करते हैं? मैं अचंभित हूँ, एक्चुअली आई एम सरप्राइज। लेकिन सही बात है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, मुझे सबसे डर। वागले साहब, देखो एक कहावत है, अगर आदमी शहद पिलाने और गुड़ खिलाने से निपट जाए तो उसको जहर क्यों देना? ठीक है ना? तो हो सकता है डायबिटीज से काम हो जाए, तो जहर देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मीठा भी कोई खिलाए तो उसको उसी तरह से मना करिए जितना बाकी डिशेस के लिए कर रहे हैं। आइए विश्वेश जी, बताइए विश्वेश जी, आपका क्या इरादा है?
अनिल जी देखिए, मुझे तीखा बहुत पसंद है और हम तो काठियावाड़ी में तीखा काफी खाते हैं, तो महाराष्ट्रियन भी है वो काफी तीखा खाते हैं। तो मैं किरण जी से रिक्वेस्ट करूंगा, और मुझे पता है किरण जी अच्छे कुक होंगे, तो किरण जी मेरे लिए चमचमित आणि झणझणीत पुणेरी मिसल बनाएं। चमचमित आणि झणझणीत पुणेरी मिसल, ये बेसिकली मैं जब बॉम्बे में रहता हूँ तो मेरे नजदीक में एक जगह है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास नंबर 1 मिसल मिलता है, उसका नाम है चमचमित आणि झणझणीत मिसल, कोल्हापुरी मिसल। बहुत स्पाइसी होता है, आप एक खाएंगे तो आप मतलब दूसरा खाने की इच्छा होगी, लेकिन आपके स्पाइस बर्ड बहुत ज्यादा शूट हो चुके हैं। और इसके साथ में कोकम का जूस, तो किरण जी महाराष्ट्रियन है और मैं पुणे गया था एंड ही हैज होस्टेड मी वेरी वेल, तो मैं चाहता हूँ कि किरण जी मेरे लिए चमचमित आणि झणझणीत पुणे मिसल विद कोकम का जूस बनाए। तो ये मेरी खाने की तमन्ना है, अगर किरण जी फुलफिल करें। देखिए किरण जी के पास पुणे में मिसल नहीं मिसाइल मिलती है। आप सोच लीजिए, आप ठहरे गुजराती आदमी जो सब्जियों में भी है ना गुड़ और शक्कर मिला के आप दाल और सब्जियां बनाते मीठी मीठी, ये विशेष जी आपसे ना हो पाएगा, छोड़ दीजिए। वो मिसल नहीं है, मिसाइल है, तो आपके बस की बात नहीं है। और रहा सवाल आपके जूस का, तो जिस किसी को भी जूस और तेल निकलवाना हो वो आशीष जी से संपर्क करें। किरण जी बेचारे सीधे साधे आदमी, ये क्या जूस निकालेंगे किसी का। जूस निकालना हो तो आशीष जी के पास जाइए, वो जूस भी निकाल देंगे, आपका तेल भी निकाल देंगे, जो आपको चाहिए सब निकाल देंगे। उसके लिए आशीष सर एकदम परफेक्ट है। आइए हमारे विशेष आमंत्रित आज के अजय बग्गा सर से बात करते हैं। सर आप किसके हाथ का क्या खाना चाहते हैं, बताएं सर। देखिए, सबके लिए तो सबसे बड़ा एक्सपर्ट तो माँ ही होती है, तो माँ का सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत अच्छी है, तो अगर वो मिल जाए मौका तो बहुत अच्छा। बट अभी इन एक्सपर्ट्स में से चूज करना है तो मेरे बहुत ही स्नेही है राकेश जी, तो राकेश कुणाल के चाट कॉर्नर से दिल्ली वाले छोले भटूरे, और राकेश जी की जो वॉशिंग मशीन है लैम्बोर्गिनी की वॉशिंग मशीन इन्होंने इटली से बनाई है, जिसमें ये लस्सी बनाते हैं सबके लिए, तो उसमें मैंगो लस्सी राकेश जी के हाथ से। क्या बात है। अच्छा वैसे एक चीज बताऊं, ये नाम शक्ल से आपको भले कुणाल जी राकेश जी लगते हो, नाम से आपको चाट कॉर्नर वैसा लग रहा हो, ये चाट वाले नहीं है, ये चाट वाले हैं। आप वो फोटो और शक्ल के हिसाब से डिसीजन मत लीजिए, चार्ट देखते हैं, चार्ट नहीं। तो कुणाल जी राकेश जी हमारे चार्ट वाले हैं। बंसल जी यार नाम बदलना पड़ेगा। बंसल जी ये तो आपको रियल में चार्ट वाला समझने लगा, हालांकि जब नाम रखा था तो अपना इरादा तो वही था, हमने भी वही सोच के रखा था और बाकायदा चार्ट का ठेला भी लगाया था। ये जी कुणाल जी। अनिल जी मैं तो ये सोच रहा हूँ अनिल जी कि देखिए ये चाट कॉर्नर अनिल जी इतना लोकप्रिय हो गया है, तो क्यों ना एक चाट भंडार भी अनिल जी साथ में डाइवर्सिफिकेशन कर लें, वो भी खोल लें। नहीं वो तो देखो, जो भी स्टॉक मार्केट में काम करे उसके पास कुछ न कुछ साइड ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो होना ही चाहिए, जिससे कि घर चलता रहे। तो ये बहुत बढ़िया आइडिया, आप तुरंत खोल दें। हम सब 10 के 10 लोग फ्री सैंपल टेस्टिंग के लिए आने को तैयार है। हम आएंगे, टेस्ट करेंगे और उसके लिए बिल्कुल आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहे। और बाकी सवाल रहा आपकी लस्सी का, तो ये बात तो सही है। देखिए बग्गा साहब के लिए अगर लस्सी बननी है तो बग्गा साहब के लिए तो लस्सी है ना आपको बनानी पड़ेगी वॉशिंग मशीन में ही। इनके लिए तो मिक्सर में लस्सी, इतनी सी लस्सी से बग्गा साहब के इतने बड़े शरीर में क्या होने वाला है, इतने भारी भरकम बग्गा साहब है, उनके लिए 5-6 लीटर तो कम से कम लस्सी एक बार में चाहिए। जी बंसल जी की विशेष टिप्पणी। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, आप ये राकेश कुणाल चाट कॉर्नर को ना हल्के में मत लीजिए अनिल जी, बहुत पॉपुलर है ये हिंदुस्तान के अंदर। अभी जब कुणाल जी 1-2 साल में अपने छोटे कुणाल जी का स्कूल में एडमिशन कराने जाएंगे तो आप उसे अनिल जी शर्त लगाइएगा, इनके बच्चे का एडमिशन दिल्ली के हर स्कूल में होगा और बोला जाएगा कुणाल जी आए हैं राकेश कुणाल चाट कॉर्नर वाले। तो अनिल जी काफी फेमस है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए नाम को, और बिल्कुल नाम चेंज करने का तो अनिल जी विचार बिल्कुल भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकाल देना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं होगा। वैसे सबका नाम चेंज हो गया, सबके नए नामकरण हो गए, फिर भी आपका चाट कॉर्नर वैसे के वैसे बना रहा। तो बग्गा साहब आपके हाथ के छोले भटूरे खाना चाहते हैं, बिल्कुल बग्गा साहब आपको जरूर इसका मौका आपको मिलेगा। जी वागले साहब कुछ कह रहे हैं। वागले साहब। नहीं अनिल जी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये जो आपका जो ग्रीन टाई है और आज जो मार्केट जिस तरह से ऊपर गया है उसका कोई कनेक्शन है
या आज मार्केट जब नया टॉप बनाएगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि मेरी कनेक्शन क्या बात है? सही थी। पूरा का पूरा मेरी वजह से ही गया है, आपको डाउट हाँ, क्यों है? बिल्कुल। इसमें आप लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, पूरा सिंगल हैंडेड सिंगल टाइम मेरा ही एफर्ट है। अब आप जब बोल रहे तो क्रेडिट तो ले ही लूं, लगे ही हाथ, मौका क्यों छोड़ना है? बिल्कुल। आइए आशु सर, आशु सर आप क्या खाना चाहते हैं, बताइए आशु सर। अनिल जी एक्चुअली मैं तो मतलब मैं तो खुद ही बहुत बड़ा फूडी हूँ, और अनिल जी पूरा इंडिया ब्रांचेस क्लाइंट्स ट्रैवल इतना होता है, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जो ना खाया। हेलो अनिल जी, हेलो, हाँ अनिल जी, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं गुजरात बॉम्बे भी बहुत रहा हूँ, गुजरात भी बहुत गया हूँ, तो तरह तरह का खाना हर तरह से खाया है, बट समहाउ इंसिडेंटली राजस्थान में बहुत कम विजिट हुए, और अगर विजिट भी हुआ तो समहाउ वहाँ का खाना नहीं खाया। और मुझे वो वहाँ का मतलब खाना इतना फेमस है, लोग चौकीदानी स्पेशली जाते हैं, मैं कभी वहाँ भी नहीं जा पाया। तो मेरे को जैन साहब से रिक्वेस्ट है कि मुझे वो बेसन के गट्टे की एक सब्जी होती है जो कि हमारे को मतलब मैंने बहुत रेयरली खाई और मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ पे बनती नहीं है। तो मैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे राजस्थानी खाना, क्योंकि इंसिडेंटली जी राजस्थानी खाने से मेरा कोई एनकाउंटर ही ढंग से नहीं हो पाया है, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। राजस्थानी लोग दाल बाटी चूरमा बहुत सारी बात करते हैं, बट मेरी फेवरेट गट्टे की सब्जी है जो पुराने ऑफिस में कई साल पहले कोई लेके आता था, तो मुझे लगता है वो जैन साहब के जरूर बनती होगी। मतलब अगर जैन साहब नहीं भी बनाएंगे तो मुझे ये श्योरिटी है कि वो भाभी श्री जरूर बनाती होंगी, तो मुझे वो बेसन के गट्टे की सब्जी खानी है उनसे। एक मिनट आशीष जी, सुना तो हमने ये भी कि पंजाबी खाना भी बहुत अच्छा होता है, आपने तो जैन साहब को कभी खिलाया नहीं पंजाबी खाना। अच्छा, और जैन साहब आपको खाना खिलाए राजस्थानी खाना, और पता चला आप शॉर्ट कर जाए, आप बोले कि नहीं ये तो बेकार है, तो ये रिस्क जैन साहब क्यों ले? ऐसी पोजीशन ही क्यों ले जैन साहब जिसमें रिस्क हो? अच्छा एक चीज बताओ, आपने गट्टे की सब्जी की बात की, वैसे मैं आपको बताऊं जैन साहब के बारे में, जैन साहब है ना गट्टे करने में माहिर। गट्टे का मतलब आप जानते हैं गट्टे का मतलब क्या होता है? राजस्थान में गट्टे का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। तो जैन साहब है ना मंदी करने वालों के गट्टे करने में एकदम माहिर है। अच्छा। वो मंदी करने वालों के गट्टे करते हैं, उनको उबालते हैं, उनका तड़का मारते हैं, और उसके बाद उनकी सब्जी बनाते हैं। बोलो आपको जैन साहब की दावत मंजूर है? आशीष जी बताइए। बिल्कुल मंजूर है जी, बिल्कुल मंजूर है। अब तो फिर खिलानी पड़ेगी। फिर तो जैन साहब देखिए, अगर कोई आदमी इतनी रिस्क लेना चाहता है, इतनी रिस्क लेकर करना चाहता है, जैसा कि आशु जी इतनी रिस्क लेकर शॉर्ट करते हैं लाइफ टाइम हाई पर भी, तो फिर तो बनता है। तो चलिए आशु जी की दावत पक्की, आपके लिए जल्दी से एक मौका मिलेगा। ओके, आइए किरण जी बताइए आपका क्या इरादा है? अनिल जी, मुझे पनीर बटर मसाला खाना है, और वो भी लच्छे वाला, और वो खाना है आशु जी के हाथ से। और इसका एक ये मतलब है कि ये रीजन ये है कि दिल्ली में हमेशा बटर मसाला की वो नॉनवेज वाली डिश बहुत फेमस है, वेज है इसलिए मैं पनीर पे आ गया। और मुझे मालूम है किस तरीके से आशु जी फूडी है, और हमेशा अलग अलग डिश की बात करते हैं। हमने देखा है जब हम बजट वीक पे हम जब बॉम्बे आए थे, तब हम साथ बैठे थे, तो तब वो बहुत बार इस बारे में बात कर रहे थे। और दूसरी बात है कि लच्छेदार जो पनीर है वो बनाना बहुत मुश्किल है अनिल जी, और जिस तरीके से वो मुश्किल है वही आसान कर देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क हम सब में बिल्कुल है। लेकिन किरण जी एक बात बताइए, किरण जी एक बात बताइए, एक बात बताइए किरण जी, आप आशु जी को पनीर और बटर दोनों एक साथ क्यों लगा रहे हैं? इतना मस्का लगाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब आपके कोई लॉन्ग कॉल पे 2-4 स्टॉप को ट्रिगर करवा दी क्या आशु जी ने? एक साथ पनीर भी, बटर भी और मसाला भी, तीनों एक साथ। आशु जी लगता है आपके कोई लॉन्ग कॉल पे आशु जी के वक्र दृष्टि शॉर्ट कॉल आ गए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आशु जी की तरफ से फरमाइश है, तो आशु जी का हाल ही यही है। आशु जी आपसे लोग प्यार करें या नफरत करें, लेकिन आपको इग्नोर नहीं कर सकते, वो वाला हाल है, तो वो आपको दिल में हमेशा रहते हैं। आइए सेठी साहब, हाँ सेठी साहब के लिए भी। सेठी साहब बताएं सर, आप किसके हाथ से क्या खाना चाहते हैं?
अनिल जी, पहले तो संदीप को बिल्कुल पता है कि मुझे किचन का कुछ आता नहीं है, पानी भरने के, पानी का ग्लास लेने के सिवाय कुछ नहीं आता, तो इसने मेरा काम हल्का कर दिया। इसको सिर्फ मुझसे मिक्स करवा के खाना है, बनाना कुछ नहीं है, तो वही ये करवा सकता था, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। बाकी मुझे जो खाना है अनिल जी वो भी कॉमन ही है, मेरा और संदीप का। मुझे भी बादाम का हलवा खाना है, आपके हाथ से बना हुआ, और उसके लिए ये क्या था? अच्छा अनिल जी उसके लिए एक जो ओकेजन है वो मैं बताना चाहूंगा, जो 2 ओकेजन, एक तो जैसे यूनियन बजट के पहले एक हलवा सेरेमनी होती है, तो आप जी बिजनेस पे एक नोट सभा लगाते हैं बजट की टाइम पे जहां हम आते हैं, तो मैं चाहूंगा उस दौरान आपके हाथ का बना हुआ बादाम का हलवा से उसकी ओपनिंग की जाए, या फिर जी बिजनेस का जो ऑलरेडी इंडिया का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, वो जब 70% मार्केट शेयर पे पहुंच जाए, आइदर ऑफ द टू, जो पहले आ जाए, या तो बजट पहले आ जाए या 70% हम पहुंच जाए, तो उस समय आपके हाथ के बादाम का हलवा खाना चाहूंगा। और भाई साहब देखिए, सच्चा मारवाड़ी तो यही है, सेठी साहब और जैन साहब। मतलब जो सबसे महंगी वाली डिश, सबसे महंगा क्या हो सकता है? बादाम का हलवा। उससे महंगी मिठाई मुझे नहीं लगता है कोई हो सकती, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। वही दोनों को खानी है। और अच्छा सेठी साहब, बात तो ये हुई है कि एक्सपर्ट्स के हाथ की, आप दोनों एक्सपर्ट्स को छोड़ के मेरे ऊपर ही आ पड़े कि अनिल जी से खाएंगे, खानी आपको एक्सपर्ट के हाथ की है, तो सबसे महंगी वाली डिश दोनों ने सलाह मिला के की है। ओहो, मतलब अब की बार मुझे है ना ज्यादा। जी सेठी साहब। नहीं अनिल जी, बिल्कुल हमने कोई इस बारे में बात नहीं की, संदीप भी सामने बैठा है, बिल्कुल ये अपने आप से कोइंसिडेंस है। और बाकी एक्सपर्ट से था, तो हम सब में सबसे बड़े एक्सपर्ट आप ही हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि बादाम का हलवा हम लोग को सबको खिलाए। चलिए, बिल्कुल बादाम का हलवा डन। कुणाल जी बताइए, आप किसके हाथ से क्या खाएंगे? अनिल जी देखिए, अभी सब बता रहे हैं कि आशु जी, किरण जी ने कहा कि उनको पनीर मसाला बटर खाना है आशु जी का बना हुआ। तो अनिल जी देखिए, आशु जी ये सब नहीं बनाते हैं, आशु जी केवल एक ही चीज बनाते हैं अच्छी, और वो है भरता। अनिल जी, तो आशु जी केवल भरता बना सकते हैं, तो इसीलिए आशु जी के हाथ का एक तो भरता खाने की इच्छा है अनिल जी। ओके अच्छा, एक दूसरा तो, अनिल जी हाँ अनिल जी 2-3 चीजें और हैं। देखिए, एक आपके हाथों का अनिल जी, मुझे खिचड़ी खानी है आपके हाथ के बनी हुई, क्योंकि अनिल जी देखिए, खिचड़ी में जब आप घी मिलाते हैं तो उसमें वो इस तरह मिल जाती है कि पता ही नहीं रहता कि घी कहाँ है और खिचड़ी कहाँ है। तो अनिल जी देखिए, आपके साथ जो हम लोग सारे हैं वो इस तरह घुल मिल गए हैं कि पता ही नहीं रहता है कि हम लोग अलग हैं, ऐसा लगता है आप ही का हिस्सा है। तो अनिल जी घी खिचड़ी हो गए सब लोग, तो इसलिए एक आपके हाथ की खिचड़ी खानी है। और तीसरा अनिल जी, अगर किसी को खाना है तो मेरा ओपन ऑफर है, मेरे ख्याली पुलाव अनिल जी बड़े कमाल के हैं, तो दिन रात अनिल जी मैं पकाता रहता हूं, तो किसी को अगर खाने हो तो बिल्कुल ला सकता है मेरे पास। देखिए, पहली चीज तो ये कि आशु जी के हाथ से बना हुआ भरता खाना है या आशु जी के हाथ से भरता बनना है, क्योंकि आशु जी ये भरता बनाने की डिश में माहिर है। जब भी मौका लगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भरता इन्होंने बनाया है, कभी छोड़ते नहीं। कई बार तो मैं ही आप लोगों को बचाता हूँ, बाकी इनका मौका लगे तो सबका भरता बना डाले। बाकी रहा सवाल मेरी खिचड़ी का तो मेरी खिचड़ी का तो कुणाल जी मेरे से मांगी तो भी खिचड़ी क्या है, खिचड़ी तो मरीजों के लिए है। हलवा वलवा खाइए एकदम फर्स्ट क्लास, जो कुणाल जी जो बनेगा विकास जी के लिए, जैन साहब के लिए, आपको भी कुछ तंदुरुस्ती वाली चीज खिलाएंगे। और रहा सवाल ख्याली पुलाव तो पता नहीं मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आता है, जब भी आप कोई कॉल देते हो ना, बाय सेल का कोई कॉल आ रहा है, उस समय मेरे को ऐसा फील आता है कि कहीं कुणाल जी का ख्याली पुलाव तो नहीं आ रहा। तो ये वाली फीलिंग आती है मुझे। ये तो आप हर वक्त बनाते रहते हो। अच्छा एक चीज बताओ, वैसे कुणाल जी, ये पुलाव के वक्त, पुलाव बनाते वक्त, पुलाव खाते वक्त आपके दिमाग में ख्याल किसका आता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये ख्याली पुलाव में ख्याल किसका है, वो बताइए कुणाल जी। अनिल जी अनेकों ख्याल आते हैं अनिल जी, दिन रात ख्याली पुलाव। अनिल जी कई तरह के पुलाव और कई तरह के ख्याल हैं। तो अनिल जी कभी आपको जायका बदलना हो तो बताइएगा, मैं आपके लिए यहाँ से भेज दूंगा अनिल जी। बिल्कुल, विश्वेश जी बोलिए।
अनिल जी देखिए, थोड़ी देर पहले कुणाल चाट कॉर्नर, एक्चुअली मैं भी चाट कॉर्नर ही समझता और ठेला लगता था। मुझे लगता है अब आपको डेफिनेटली रीनेम करना चाहिए राकेश कुणाल खयाली पुलाव कॉर्नर करके। तो मेरे हिसाब से उनके जो कॉल है उनका नाम भी खयाली पुलाव कर दीजिए। अगर स्टॉप लॉस हुआ तो खयाली पुलाव, और अगर टारगेट हुआ तो वैसे ही हिट है। तो मेरे हिसाब से इट्स अ बेस्ट टाइम टू रीनेम द कॉल टू खयाली पुलाव, राकेश कुणाल खयाली पुलाव। बिल्कुल आपके विचार, सुझाव पे विचार किया जाएगा। सुमित जी बताइए, आप क्या खाना चाहते हैं? अनिल जी देखिए, मेरे को वैसे तो पता नहीं था कि किस गेस्ट और किस एक्सपर्ट की क्या चीज की स्पेशलिटी है, तो मैं कुछ भी हर किसी के हाथ से खाने का चांस लेना नहीं चाहता था। इसके लिए मैंने आपको चुना है। और दूसरा, मुझे वागले साहब का आइडिया भी सही लगा कि ये सब टेंशन में नहीं पड़ना हो तो फास्ट लेके बैठ जाओ, टेंशन ही खत्म। तो अनिल जी, अब जो चीज जिसको पसंद हो और वही चीज अगर उसको बनाने बोले तो वो बहुत अच्छी बनती भी है, तो खाने वाले को भी मजा आता है, खिलाने वाले को भी मजा आता है। आपने एक बार सोशल साइट पे पोहे वाली फोटो डाली थी और आपने ऑन एयर बोला भी था कि पोहा आपको खाना बहुत पसंद है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत अच्छा आप बना सकते होंगे। तो वही वाली डिश जो आपकी फेवरेट है, आपको अच्छी लगती है, वही बना के खिला देंगे तो बहुत है। ताकि मार्केट्स के अंदर अनिल जी वो चीज खराब भी नहीं होती, जब आप बिजी रहते तो आराम से थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हो। तो ये चीज बना के दे दोगे तो बहुत बढ़िया। अरे सुमित जी क्या पोहे के चक्कर में पड़े हो? इधर जवान आदमी हो, कुछ अच्छा खाओ जो आपके शरीर को लगे, अंग अंग को लगे, आप तभी बुढ़ापे में हाथ पैर चलेंगे। अभी पोहे खाओगे तो बुढ़ापे में कैसा काम चलेगा? आप देखिए, ये दो हमारे बुजुर्ग जैन साहब और विकास जी, ये देखो, ये खुद बादाम खाने के चक्कर में लगे हैं, बादाम का हलवा खाने में लगे हैं, और आप पोहे के चक्कर में पड़े हो। ये इस उम्र में बादाम का हलवा खा रहे हैं, सोचिए। अच्छा, वैसे एक बादाम का हलवा मैंने सुना है कि ये हलवा बुजुर्गों के लिए ही बना हुआ है, जिनके दांत वांत ना हो, उनको ऐसा गटकने में बड़ा इजी रहता है। बग्गा साहब सही कह रहे, देखिए बाल का तो दिख रहा है सेठी साहब कि बाल नहीं, उस हिसाब से आप बुजुर्ग हैं। दांत का हमें पता नहीं, आप बाल चले गए, दांत संभाल के रखना। तो हलवे के लिए भी थोड़े बहुत ही सही दांत की जरूरत तो पड़ती है। तो अब सुमित जी, आप तो हलवा खाओ, कहाँ पोहे के चक्कर में पड़े हो। अच्छा राकेश जी का बाकी, राकेश जी बताइए सब। देखिए अनिल जी, मेरे को खानी है, ना सिर्फ खानी है, मुझे सीखना भी है आशु जी से। चाट पकौड़ी जो होती है ना अनिल जी, क्योंकि जो आशु जी बातें करते हैं बिल्कुल चटपटी मसालेदार बातें करते हैं, और देखिए ऐसी चटपटी मसालेदार बातें करते हैं कि सारे पैनलिस्ट का भी इन्होंने दिल जीत रखा है। जब ये टीवी पे बोलते हैं तो सब पैनलिस्ट अपना काम छोड़ के इनको सुनते हैं। और अनिल जी, व्यूअर्स की तो हद है। देखिए व्यूअर्स को तो इन्होंने मंत्र मुक्त कर रखा है, विषीभूत कर रखा है, और जब भी कभी गलत निकलते हैं इनको कभी ट्रोलिंग नहीं करते हैं। तो इसी कारण से इनके हाथों की मेरे को चाट पकौड़ी खानी है और इनसे सीखना भी है, ताकि मैं भी ट्रोलिंग से बच पाऊं। इतना डरे हो आशीष जी से आप? बंसल जी गजब डरे हो आप। वैसे एक चीज बता दूं आपको, इनके हाथ की चाट पकौड़ी में है ना, आपको लग रहा है कि चटपटी होगी, खट्टी मीठी होगी, लेकिन ये ध्यान रखिए, इनकी चाट में ना पीसी हुई लाल मिर्च और गरम मसाले का भरपूर इस्तेमाल होता है। वो आप ध्यान में रख लीजिए। वो आशु जी है, आपको हल्की फुल्की चाट पकौड़ी खिलाने वाले नहीं है, पूरे गरम मसाले के साथ और तेज मिर्ची के साथ होगी। अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये है ना, आपके चाट के कहीं साइड इफेक्ट ना हो जाए। एक और बंसल जी, साइड इफेक्ट तो आपके दवाओं के होते हैं, करेक्ट? अगर आशु जी की लाल मिर्च वाली और गरम मसाले वाली चाट पकौड़ी आपने खा ली तो साइड इफेक्ट नहीं, बैक इफेक्ट हो सकते हैं, उसका ध्यान में रखें। यानी कि पेट का आप पूरा हाजमे का ख्याल रखें, ज़्यादा बढ़िया है। और बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि आशु जी बड़ी लच्छेदार वो बनाते हैं, ये करते हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आशु जी सीधे सीधे बात नहीं करते हैं, गोल गोल घुमा फिरा कर करते हैं? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं आशु जी को? बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अनिल जी वो नहीं, अनिल जी बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतनी प्यारी बातें करते हैं। देखिए आप कभी भी अनिल जी नोट कीजिएगा, जब ये बोलते हैं तो सारे पैनलिस्ट इनको देखते हैं, और कोई व्यूअर्स अनिल जी, वो देखिए जितने भी व्यूअर्स हैं, देखिए वशीभूत कर रखा है इन्होंने सारे व्यूअर्स को। कभी भी गलत निकले, कभी ट्रोल नहीं होते अनिल जी। हमारी तो एक कॉल गलत निकलती है, मोदी जी को छोड़ के सबको टैग कर देते हैं। कभी आपने देखा है आशु जी गलत निकले हो और आप या हमको भी टैग हुए हो? तो अनिल जी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, इसलिए इनके हाथों की बनी ना। जब तक मोदी जी नहीं देख रहे तब तक आप निश्चिंत रहो, कोई टेंशन ना लो। अच्छा, जय ठक्कर ने भी हमें भेजी है, और जय ने भेजी हमें ये कहा है कि संदीप जैन साहब के हाथ की प्याज की कचौरी
और एक मिनट, हाँ मैं आ रहा हूँ। संदीप जैन के साहब के हाथ की प्याज की कचौरी और कुणाल जी के हाथ की मसाला चाय जय को चाहिए। तो ये तो है ना एक चक्कर, ये है ना आप सब लोगों के चक्कर में, प्याज की कचौरी के चक्कर में ना जैन साहब सारे है ना दाम बढ़ गए प्याज के। प्याज हो गया महंगा 40-50 रुपए किलो। सबको प्याज की कचौरी की आदत जो लगा दी है, बात करने से भाव बढ़ जाते हैं जैसे शेयर के, वैसे खरीदने से पहले भाव बढ़ जाते हैं, वैसे ही हाल प्याज का है। तो आप है ना कोई जैन प्याज की कचौरी निकालो, जैन प्याज की कचौरी जिसमें प्याज का इस्तेमाल ना हो लेकिन नाम उसका प्याज की कचौरी रहना चाहिए। जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं? देखिए अनिल जी ये सब तो होता रहेगा। आपको क्या पसंद है? और अनिल जी आप किसके हाथ का क्या खाना है? मतलब कि अगर आप हिसाब बराबर करना चाहते हैं तो आप पिस्ते का हलवा, अनिल जी पिस्ता जो है बादाम से भी महंगा होता है, तो उसकी भी आप डिमांड कर सकते हैं जैन साहब से, तो उस पर भी कुछ रोशनी डालें अनिल जी आप। हाँ तो मैं तो मेरी भी लिस्ट है, मैं भी, आप सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से बोला। देखो मुझे किरण जी के हाथ का चाहिए मिसल पाव, वागले साहब के हाथ का वड़ा पाव। वागले साहब देखिए सुनिएगा, आपके हाथ का वड़ा पाव चाहिए। जैन साहब की प्याज की कचौरी भी चाहिए, वो भी मिलनी चाहिए। सेठी साहब के हाथ का रसगुल्ला होना ही चाहिए। और सुमित जी के हाथ का चाहिए कलाकंद, राजस्थान की फेमस मिठाई है कलाकंद, सुमित जी का चाहिए। विश्वेश जी के हाथ की जलेबी चाहिए। आशु जी के हाथ के गोलगप्पे और बग्गा साहब का बर्गर, ये सबका सब चाहिए। और इन सब के बाद जो चाहिए वो राकेश जी और कुणाल जी का आग वाला पान, जो उन्होंने मुंह में रख के खिलाया था, आग जिससे लगी थी। और एक चीज मैं आप सबको बता दूं, इन सब चीजों का चूंकि मैंने आप सबको मौका दिया है ताकि कल आपको कल कोई ये ना कह सकेगा अनिल जी आपने हमको तो छोड़ दिया, उनको छोड़ दिया, हमें नहीं किया। तो आप सब लोग इन सब चीजों का मुझे एक भोग लगाएं, हर रोज भोग, हर हफ्ते भोग लगाएं, आपको मनचाहा वरदान मिलेगा। आपके टारगेट हिट होते रहेंगे। आपका अच्छा टारगेट तो हिट होंगे ही, अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो मैं कभी आपको कुछ नहीं कहूंगा। वैसे एक चीज बहुत साफ है, कुणाल जी, राकेश जी, बाकी सब एक्सपर्ट को बता दूं कि मैं वैसे बहुत बिजी रहता हूं, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना खिलाने का। तो एक प्लेटर में मुझे लाकर दे दे और सिर्फ 3 वक्त में फ्री रहता हूं, उसी वक्त आपको खिलाना पड़ेगा ये सब दिन के दौरान। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात को डिनर के वक्त आप सब चीजें ये एक साथ ले आए, मैं प्लेटर में रख के खाऊंगा। मैं किसी को नाराज नहीं कर सकता, मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आप सब लोग इन चीजों का हर हफ्ते मुझे भोग लगाएं। मैं सदैव प्रसन्न रहूंगा, कभी आपके स्टॉप लॉस की कोई बात नहीं करूंगा। टारगेट हिट नहीं हुए तब भी आपको ग्रेस मार्क देते रहूंगा, चिंता न करें, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं। चलिए, तो ये थी इस हफ्ते की मस्ती की पाठशाला, जो खाते पीते और मुंह में पानी आते हुए गुजर गई। जाते जाते जैन साहब का म्यूजिक और उसके बाद बाय बाय। अनिल जी, गांधी जयंती है तो गांधी जी के ऊपर ये गाना है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, दे दी हमें आजादी बिना सत्य बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इंश्योरेंस